हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं हूं शशि आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? The equation which are in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers but a not equal to 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यहां पर आप देखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है जी? ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी। एंड कांस्टेंट टर्म जो है क्या है? सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम क्या बोलते हैं? जेनरल फॉर्म। जेनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? या इसी को कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहां पर देखिए हमने लिखा 5x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? और भी अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहां पर देखिए, अगर जो हमने लिखा 5x² प्लस 1, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। नेक्स्ट देखते हैं हम 5x² प्लस 2x, क्या यह एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो आंसर होगा हाँ। अब देखते हैं, अगर जो हमने ऐसा लिख दिया 5x² इज इक्वल टू 0, क्या यह होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल? तो आंसर होगा यस। इज दैट क्लियर? लेकिन एक कॉमन थिंग्स ये है यहां पे कि देखेंगे आप जितने भी वेरिएबल्स हैं, यानी यहां पर आप देखेंगे कॉमन चीज दिख रहा है। यहां पर जितने भी इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, उन सभी इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसका डिग्री क्या है? तो डिग्री आप देखेंगे 2, डिग्री 2, डिग्री 2, यहां पर भी क्या है? डिग्री 2। यानी वैसा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो और वह किसी नंबर्स के, किसी रियल नंबर के इक्वल हो जाए, तो वह क्या होगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अनदर एग्जांपल लेते हैं, आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यहां पर देखिए, आप देखिए -5x² इज इक्वल टू 0, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, दैट्स करेक्ट। ओके, हमने यहां पर लिख दिया एक एग्जांपल, देखेंगे आप। एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे 5x² - 2 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन ये है, डिग्री ऑफ जो होता है ना, डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वह निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव क्या? नहीं होना चाहिए। ठीक है? यानी यहां पर जो भी डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, वह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास इतना स्टडी करने के बाद हम देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए, हमारे पास एक्सरसाइज है 4.1। तो चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को चेक करना है कि जो भी इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखेंगे आप यहाँ, एक्स प्लस वन का क्या है जी, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर होता है यानी एक्स का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2x, इंटू 1 करेंगे तो सिंपल सा 2x ही रहेगा। अब इधर आते हैं, देखेंगे यार 2 का मल्टीप्लाई होगा इस x में, तो 2x हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 3 जा क्या हुआ 6। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, 2x इधर प्लस में दिख रहा है और इधर भी 2x प्लस में दिख रहा है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर जो -6 है क्या जी, राइट साइड में है -6, तो लेफ्ट साइड में उसको ला लेते हैं हम, तो +6 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या 0। अब आप यहां पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7, 6 और 1 कितना हो गया जी 7 इज इक्वल टू 0। अब बताइए यहां पर यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप कहेंगे सिंपल सा, यस सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है जी, पावर कितना है, एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। राइट, आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, यहां देखिए एक्स स्क्वायर है -2x है इज इक्वल टू -2x है इंटू 3 - x। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, ये एक्स स्क्वायर हो गया -2x हो गया। अब आप देखेंगे आसानी से, इस -2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो माइनस और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो 2 3 जा 6, और ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस होता है, ये -2 और -x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये लिखेंगे हम लोग क्या 2x। अब इनको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। पहले से मेरे पास एक्स स्क्वायर है -2x है, यह 6 जो है राइट साइड में क्या है प्लस माइनस है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आएगा क्या होगा +6 हो गया, और यहाँ पर माइनस प्लस है 2x, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो -2x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या 0। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए -2x और -2x कितना हो गया, तो हमारा होगा -2 to 4x, और यहां पर 6 है तो प्लस लिख दीजिए, 6 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए ये जो इक्वेशन मिला, क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस, एक्स का डिग्री यहां पर क्या है जी, एक्स का पावर क्या है मैक्सिमम 2 है, ठीक है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लिखेंगे क्या यस। आई बात समझ में। अब देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे है, x - 2 इंटू है x + 1 इज इक्वल टू है क्या, तो x - 1 और फिर इनटू में क्या है x + 3। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस x का मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ तो हमारा मिलेगा एक्स स्क्वायर, फिर से x का मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ तो मिलेगा हमारा +1x, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ तो मिलेगा -2x, माइनस और फिर प्लस माइनस होता है, 2 1 जा क्या होगा जी 2 होगा।
अब देखिए इधर स्पेस नहीं है, हम नीचे लिखते हैं। ठीक, यहां पर x का मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहां से x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस मिलेगा हम लोग का क्या, 3x। अब फिर इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों में, तो हमें मिलेगा -x, और फिर -3। अब देखेंगे लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है, राइट साइड में एक्स स्क्वायर है, और दोनों ही प्लस में है, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या बच गया, आप देखिए, सबको एक तरफ ला लीजिए। यहां देखिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x - 2x कितना होगा जी, तो x - 2x हमारा हो गया -x, और यहाँ क्या है, -2 इज इक्वल टू, यहां देखेंगे 3x - x कितना हुआ, 2x, और माइनस क्या हुआ, 3। अब इसको सभी को एक तरफ ला लीजिए, -x पहले से है, -2 पहले से है, यह x 2x है, इधर प्लस में इधर आएगा तो -2x, और -3x है तो इधर आएगा तो क्या हो गया जी, +3 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब बताइए, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, एक बार और करना पड़ेगा हमें। अब बताइए -x, यहां देखिए -x और -2x कितना हुआ, -3x। अब यहाँ -2 है और +3 है, तो ये क्या हो गया, +1 इज इक्वल टू क्या, 0। अब आप बताइए, ये जो हमें सिंप्लीफाई करके इक्वेशन मिला, क्या इसकी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है, तो नहीं, इसका पावर क्या है, 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, नहीं हुआ, तो लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 4। देखेंगे, सिंप्लीफाई करना है आपको, सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर लिखा है x - 3, और फिर इनटू लिखते हैं 2x + 1, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस क्या हुआ जी, 5, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, सबको आता है सिंप्लीफिकेशन, राइट। अब देखें, इस x का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में करना है, तो 2x² मिलेगा, और फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस क्या मिलेगा जी, x मिलेगा। यहां देखिए, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, तो -6x मिलेगा, और माइनस और माइनस प्लस, सॉरी, ये यहाँ माइनस है, -3, और अब यहाँ -3 है और +1 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई, तो 3 इज इक्वल टू, इस x का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, दोनों के साथ, तो x में x का मल्टीप्लाई x², और फिर प्लस करेंगे हम, तो 5 में x का मल्टीप्लाई क्या हो गया, 5x। अब इन सबको ट्रांसपोज करते हैं हम, चलिए, 2x², इसको सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, क्या होगा जी, x - 6x, यानी ये हो जाएगा -5x - 3। अब देखिए, ये x² इधर प्लस में है, इधर लाते हैं तो -x² होगा, और फिर इधर 5x प्लस में है, इधर लाते हैं तो क्या होगा जी, -5x इज इक्वल टू क्या, 0। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है हमें। यहां देखिए, 2x² और -x², क्या बचा, तो हमारे पास बच गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो केवल x² बचा। यहां देखिए, -5x और -5x, माइनस हुआ 10x। अब यहां पर अकेले बच गया क्या, -3 इज इक्वल टू क्या, 0। अब हमें जो ये इक्वेशन मिला, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारा आंसर होगा यस। कैसे, तो यहां पर देखेंगे, x की जो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर x का पावर क्या है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो x का पावर क्या है, 0। इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखेंगे यस, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन क्या है, 2x - 1, फिर इंटू x - 3,
इज इक्वल टू x+5 इंटू में क्या है x-1। तो सिंपल सा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे, जो मिलेगा उससे पता चल जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको आगे करते हैं। इस 2x का मल्टीप्लीकेशन इस दोनों में करना है। तो चलिए 2 × 1 = 2 हो गया, x में x का मल्टीप्लाई 2x² प्लस 2x का मल्टीप्लीकेशन -3 से, तो -6x, राइट। अब चलिए इस -1 से दोनों में करना है, तो माइनस में x का मल्टीप्लाई तो -x, और माइनस माइनस प्लस, और 1 में 3 का मल्टीप्लाई तो 3 इज इक्वल टू, इस x का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में करना है। तो चलिए x में x का मल्टीप्लाई x², -1 में तो x। अब इस 5 से दोनों में करना है, तो प्लस हो गया 5x, और फिर -5। अब आप देखेंगे यहाँ पे, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ 2x² है, माइनस ये कितना हो गया जी, तो 7x हो गया, +3 इज इक्वल टू x²। यहां पर देखेंगे तो ये -x और +5x, तो ये हो गया +4x, माइनस क्या बचा जी 5। अब इसको सबको एक तरफ ला लेते हैं हम लोग। 2x² -7x +3, ये तो पहले से है, इधर इधर लाते हैं x² प्लस में, तो -x², ये होगा -4x, ये होगा +5 इज इक्वल टू क्या 0। अब आगे देखते हैं हम लोग, क्या है 2x² और 1x², कितना होगा हमारा जी, तो x² होगा, से -7x और -4x, कितना, तो -11x, और यहां पर +3 है और +5 है, तो क्या हो गया जी, +538 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए, ये जो हमें इक्वेशन मिला, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहां पर भी देखेंगे, यहां पर इस इक्वेशन में मैक्सिमम हाईएस्ट पावर x का क्या है, 2 है, तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, गुड। चलिए एक नेक्स्ट है यहाँ पे 6, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग, तो देखेंगे यहाँ ये बहुत सिंपल है, x² है, प्लस 3x है, +1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, आप देखिए x-2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई मेहनत वाली बात नहीं है ज्यादा, x² +3x +1 इज इक्वल टू, यहां देखिए ये दिख रहा है a-b होल स्क्वायर। तो a-b होल स्क्वायर होता क्या है, तो a-b होल स्क्वायर होता है a² +b² -2ab। ठीक है, यही अरेंज करेंगे इस पे। तो चलिए x² हो गया, +2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, -2ab ना, तो 2x, और फिर 2 है तो 2 × 2 = 4x। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ देखिए, ये x² क्या है, प्लस में है, ये x² क्या है, प्लस में है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या अब हमारे पास, आप देख सकते हैं 3x +1। अब यह 4 प्लस में है, इधर आएगा तो -4, और यह -4x है, तो इधर आएगा तो किस में होगा जी, +4x इज इक्वल टू क्या 0। अब देख सकते हैं यहां पर क्या है हम लोगों का, 3x और 4x कितना हुआ, तो 7x, और फिर +1 और -4, इसको देखेंगे तो ये सॉल्व करने पर आएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो अब आप बताइए कि ये जो इक्वेशन हम लोग को सिंप्लीफाई करने पे मिला, क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आंसर होगा हम लोग का नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट जो पावर है 1 है, ठीक है, लेकिन पावर होने कितने चाहिए, तो पावर होने चाहिए
दो। इज दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहां देखेंगे, x+2 का क्या है जी, होल क्यूब है, इज इक्वल टू 2x इंटू x² - 1। तो आप यहां पर सिंपल सा देखेंगे एक चीज, ये जो हम लोग का दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यह a+b का होल क्यूब है। तो a+b का होल क्यूब होता क्या है, आप यहां पर देखेंगे, a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस होगा b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b। इस पर आपको क्या करना है, इसे अरेंज करना है। तो चलिए हम करते हैं, यहां पर देखिए, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a की जगह पर क्या है x, इंटू b की जगह पर क्या है 2, इंटू क्या होगा जी, तो x प्लस क्या, तो 2। उसके बाद क्या हुआ, इंटू में बचा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x के साथ x² मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का क्यूब मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ जी, माइनस 2 में x में 1 का मल्टीप्लाई, तो 2x। ठीक है, अब चलिए यहां देखते हैं, x का क्यूब प्लस 2 पावर 3 इज इक्वल टू क्या, 8 होता है, प्लस ये हो गया हम लोग का क्या, तो ये हम लोग का हुआ सिंपल सा 3 × 2 = 6x इंटू x+2, और इसको भी इधर ला लेते हैं हम लोग, माइनस प्लस में है 2x³ लिखते हैं -2x का क्यूब, और यह माइनस में है तो लिखते हैं +2x इज इक्वल टू क्या, 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, यहां पर मिला x का क्यूब और फिर -2x का क्यूब, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -x का क्यूब बचा। यहाँ देखिए, यहाँ है 8, तो 8 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, चलिए +8 ही लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, +6x में x का मल्टीप्लाई, तो 6x का क्या, स्क्वायर, और फिर 6x में 2 का मल्टीप्लाई, तो +6 × 2 = 12x। उसके बाद क्या बच गया जी, +2x इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए यहां बचा हम लोग का क्या, -x का क्यूब और फिर +6x², और यहां देखिए ये ऐड कर देंगे तो +14x प्लस बचा x। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो नहीं, आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 3 है। आंसर लिखेंगे क्या, नो। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो भी सिचुएशंस दिए गए हैं उनको रिप्रेजेंट करना है हमें किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। यहां देखिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर। लेंथ ऑफ द प्लॉट है 1 मीटर अधिक है देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इसके ब्रेथ के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो चलिए हम लिखते हैं, यहां पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका लिखते हैं हम।
लेट द breadth of rectangular plot be x meter, then लेंथ क्या होगा जी? लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ लिख दिया हमने 2x, और 1 मीटर मोर है तो +1। ये हो गया हम लोगों का लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गया लेंथ। अब देखिए यहां पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी जो एरिया होगा वह क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी? तो L × B। तो आप बताइए एरिया क्या है? 528 इज इक्वल टू लेंथ कितना है? तो 2x+1, और ब्रेथ कितना है? तो x। अब हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे बस। 528 इज इक्वल टू, इस x का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2x में और 1 में, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो मिलेगा हमें 2x² प्लस x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x। अब ट्रांसपोज कर देते हैं इसको, यहां पर 528 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब लिखते हैं हम 2x² प्लस x माइनस हो जाएगा 528 इज इक्वल टू क्या? 0। दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव एंटीजर इज 306। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव एंटीजर का प्रोडक्ट है 306। अब हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें उन इंटीजर्स को निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो यहां पर कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, लेट टू कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर बी एक्स, तो दूसरा होगा x+1, और तीसरा लेना होता तो x+2, चौथा लेना होता तो x+1। अब देखिए अब क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जो हम चलते हैं तो क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, और यहाँ पर कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने क्या लिया? x लिया है और x+1 लिया है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट x × x+1 इज इक्वल टू कितना? 306। ओके, अब चलिए इस x का मल्टीप्लाई कीजिए इस x के साथ, तो आएगा x² प्लस इस x का मल्टीप्लाई कीजिए इस 1 के साथ, तो आएगा x इज इक्वल टू क्या? 306। अब इसको क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं। x² प्लस x, यहां देखिए ये राइट साइड में 306 प्लस में है, इधर आएगा तो इसमें होगा जी -306 इज इक्वल टू क्या? 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखेंगे आप, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्ड देन हिम। रोहन की माँ रोहन से
26 ईयर्स क्या है जी, ओल्डर है यानी बड़ी है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जी, 360। तो हम लोग को बताना क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज को पता करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देना है। तो आप देखिए सो सिंपल है, इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लेट, जो हमें फाइंड करना होता है उसी को क्या करना होगा, सपोज करना होगा। ओके, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। रोहन का प्रेजेंट एज जो है एक्स ईयर्स, देन हिज मदर्स एज, तो उनकी मदर्स एज जो होगा, मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना, तो रोहन की एज से कितना साल बड़ी है जी, 26 ईयर्स बड़ी है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो रोहन का एज आज कितना है जी, एक्स ईयर्स, 3 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, तो x+3। ओके, उसकी मदर का एज आज कितना है जी, x+26 ईयर्स, 3 साल के बाद उसकी मम्मी का एज हो जाएगा +3, जोड़ देंगे उसमें, और इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, तो 360 है। ओके, अब चलिए, अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा। एक्स प्लस हमने लिख दिया 3। अब बताइए यहाँ x है 26 और 3 कितना हो गया, 29, इज इक्वल टू कितना, 360। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, और भी सिंप्लीफाई करेंगे आगे। यहाँ देखिए, x का मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों के साथ, तो x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और प्लस मिलेगा 29x। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ, तो प्लस मिलेगा 3x, और इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ, तो मिलेगा +87, इज इक्वल टू क्या, तो 360। इज दैट क्लियर। अब देखिए, आगे देखिए क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर हुआ +29x +3x +87। यह देखिए, ये 360 इधर प्लस में दिख रहा है, इधर आएगा तो माइनस में 360 इज इक्वल टू 0। अब इन सबको जो एक तरह का है उसको ऐड कर दीजिए, कलेक्ट कर दीजिए, x² प्लस, अब देखिए 29x और 3x कितना, तो 32x। उसके बाद यहाँ देखिए 87 प्लस में और 360 माइनस में, तो इनको क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ 0 है तो 10 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 3, और फिर से यहाँ देखिए 15 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, और फिर बचा क्या 2, और ये हो गया माइनस, इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, यही हमारा हुआ क्या, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर हो गया। इज दैट क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है और वह टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर। अब क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर जो उसका स्पीड 8 किलोमीटर घटा दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तब यह ट्रेन ना
3 घंटे अधिक टाइम लगाती है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ओके, तो हमको बताना है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए। तो अब जो फाइंड करना होता है उसी को हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन का जो स्पीड है वह x किलोमीटर है पर आवर। अब देखिए यहां पर टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है जी, 480 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर अगर जो हम एक फॉर्मूला देखें, टाइम इज इक्वल टू होता क्या है, टाइम इज इक्वल टू होता है क्या, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम चलते हैं यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए जब 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है x किलोमीटर के स्पीड से, तो हमें टाइम निकालना। तो 480 डिस्टेंस हो गया, अपॉन में क्या, स्पीड, तो स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस तो वही है 480, लेकिन स्पीड क्या कर रहे हैं, आप कम कर रहे हैं, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो स्पीड है x, तो माइनस कर दिया हमने क्या, 8। अब इन दोनों को डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है जी, तो टाइम अधिक लग रहा है 3 किलोमीटर, सॉरी, तो टाइम जो लग रहा है 3 आवर्स। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी यह बड़ा है और ये छोटा है, तो यह धीरे धीरे चल रही है और यह स्पीड में चल रही है। तो ज्यादा टाइम कौन लेगा जी, जो स्लो चल रहा है वो ज्यादा टाइम लेगा। तो कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, तो 3 घंटा ले रहा है। यही हमारा इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 480x पहले से है, माइनस 480 है, और इस 480 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो x हो गया। इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ, तो प्लस हो गया। और 8 का 800, 8 8 जा 64 के 4 कैरी हो गया 6, और 8 4 जा 32 और 6 38 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 पहले से है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये आ गया इधर x, और फिर से ब्रैकेट में x-8, यह इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं, ये 480x प्लस में है, 480x माइनस में, कैंसिल हो गई। बचा क्या, 3840 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3x में x का मल्टीप्लाई, तो 3x² मिलेगा, माइनस 8 3 जा 24 x मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई और करते हैं। यहाँ पहले से 3x² है, -24x भी है, यह इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। 3840 इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है सब में कॉमन 3, 3 हम कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, x² माइनस 8 3 जा 24 होता है, तो 8x हो गया, माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा, यानी 1280 हो गया, इज इक्वल टू क्या, 0। अब यह 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए, x² माइनस 8x माइनस 1280 दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। इज दैट क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।